हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं आपकी होस्ट हर्षिता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब पर। तो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज के थर्ड ओडीआई के मैच प्रिडिक्शन के बारे में। तो ये मैच होने वाला है प्रोविडेंस स्टेडियम पर, इसलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोविडेंस स्टेडियम से ही और जानते हैं इसके फैक्ट, स्टैट्स, पिच बिहेवियर, टॉस फैक्टर और उसके बाद जानेंगे प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स के और साथ ही साथ कौन से प्लेयर्स हैं वो जिनको आप अपनी ड्रीम 11 टीम में ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोविडेंस स्टेडियम के कुछ फैक्ट से। तो ये स्टेडियम ओपन हुआ था 2006 में और इसकी सिटिंग कैपेसिटी है लगभग 15,000 स्पेक्टेटर्स। इसको गुयाना नेशनल स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और इसके एंड्स हैं मीडिया सेंटर एंड और पेविलियन एंड। इसकी लोकेशन है गुयाना, वेस्ट इंडीज। इसका टाइम जोन है UTC-04 और ये होम ग्राउंड है वेस्ट इंडीज टीम का और इस स्टेडियम में फ्लड लाइट्स भी हैं। अब हम चलते हैं स्टैट्स की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स के बारे में। तो यहाँ पर इंटरनेशनल T20 हुए हैं 7 मैचेस। बैटिंग फर्स्ट करने पर 3 मैचेस जीते गए हैं, बैटिंग सेकंड करने पर 4 मैचेस जीते गए हैं। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट में जो बनता है वो 146 का है और हाईएस्ट यहाँ पर बनाए हैं स्कोर इंग्लैंड ने 191 रन 5 विकेट्स पे और लोएस्ट यहाँ पर बनाए हैं आयरलैंड ने 68 रन 10 विकेट्स पे। अब चलते हैं स्कोरिंग पैटर्न पर। बिलो 150 यहाँ पर 4 बार बन चुका है और स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 एक बार, 170 एंड 189 एक बार और अबव 190 भी एक बार बन चुका है। अब चलते हैं ओडीआई स्टैट्स की तरफ। ओडीआई मैचेस यहाँ पर 21 खेले गए हैं। बैटिंग फर्स्ट करने पर 13 बार टीम जीती है और बैटिंग सेकंड करने पर 8 बार। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट में बनता है 233 का और हाईएस्ट स्कोर यहाँ पर बनाए हैं पाकिस्तान ने 308 रन 5 विकेट्स में और लोएस्ट यहाँ पर बनाए हैं वेस्ट इंडीज ने 98 रन 10 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न पर चलते हैं। बिलो 200 यहाँ पर 5 बार बन चुका है और स्कोर बिटवीन 200 एंड 249 5 बार बना है। स्कोर बिटवीन 250 एंड 299 9 बार और अबव 300 यहाँ पर 2 बार बन चुका है। अब चलते हैं हम वुमेन्स T20 इंटरनेशनल के स्टैट्स की तरफ। तो यहाँ पर टोटल खेले गए हैं 15 मैचेस। बैटिंग फर्स्ट करने पर 9 बार टीम जीती है, बैटिंग सेकंड करने पर 6 बार। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट में 123 का होता है और हाईएस्ट यहाँ पर बना है इंडियन वुमेन टीम ने 194 रन 5 विकेट्स पे और लोएस्ट यहाँ पर बनाए हैं इंडियन वुमेन ने ही 50 रन 7 विकेट्स पे। स्कोरिंग पैटर्न पर चलते हैं। बिलो 150 यहाँ पर 11 बार बन चुका है। स्कोर बिटवीन 150 एंड 169 3 बार बना है और स्कोर बिटवीन 170 एंड 189 एक भी बार नहीं बना है, 0। और अबव 190 यहाँ पर बन चुका है एक बार। तो हमारे अब स्टैट्स भी हो गए T20 इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और ओडीआई और वुमेन T20 के। अब हम चलते हैं हेड टू हेड की तरफ। तो बात करते हैं वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश के टेस्ट फॉर्मेट के हेड टू हेड की। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीती है 14 मैचेस और बांग्लादेश जीती है सिर्फ 4 मैचेस। दोनों ही कंट्रीज में 2-2 मैचेस ड्रॉ हुए हैं। वेस्ट इंडीज का होम वन 7 बार हुआ है और बांग्लादेश का 2 बार हुआ है। अवे वन वेस्ट इंडीज का 7 बार हुआ है और बांग्लादेश का 2 बार हुआ है। अब चलते हैं वेस्ट इंडीज वर्सेस बांग्लादेश के ओडीआई फॉर्मेट के हेड टू हेड की तरफ। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीती है 21 मैचेस और बांग्लादेश जीती है 18 मैचेस और होम वन वेस्ट इंडीज का है 8 मैचेस और बांग्लादेश का है 9 मैचेस और अवे वन वेस्ट इंडीज का है 10 मैचेस और बांग्लादेश का है 5 मैचेस। अब चलते हैं T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट के हेड टू हेड की तरफ। तो यहाँ पर वेस्ट इंडीज जीती है 7 मैचेस और बांग्लादेश जीती है 5 मैचेस। दोनों ही कंट्रीज का एक एक मैच का नो रिजल्ट रहा है। वेस्ट इंडीज के होम वन 2 हुए हैं और बांग्लादेश के भी होम वन 2 हुए हैं। वेस्ट इंडीज के अवे वन 4 हुए हैं और बांग्लादेश के हैं 0। अब हम चलते हैं हमारी पिच रिपोर्ट की तरफ। तो आपको बता दें कि यहाँ की जो पिच है वो टिपिकली स्लो है और स्पिनर्स को अच्छा मौका मिल जाता है परफॉर्म करने का। बॉलिंग के यहाँ पर अलग ही एडवांटेजेस हैं। अगर फर्स्ट बॉलिंग करते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद रहती है मैच में। तो अब यहाँ के वेदर की बात करते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर होगा 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास, प्रेसिपिटेशन 24%, ह्यूमिडिटी 94% और विंड की स्पीड होगी 6 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गई हमारी पिच रिपोर्ट, साथ ही साथ वेदर रिपोर्ट भी। अब हम चलते हैं प्लेइंग 11 की तरफ। तो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज दोनों की ही प्लेइंग 11 की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के प्लेइंग 11 की। तो यहाँ पर है तमीम इकबाल जो कि कैप्टन है, शाकिब अल हसन, मोहम्मदुल्लाह, मुसादिक हुसैन, मेहदी हसन, लिट्टो दास, अनामुल हकीम, मुस्ताफिज रहमान, तस्कीन अहमद, शरीफुल इस्लाम और इदादुत एहसान।
तो ये हो गए हमारे बांग्लादेश के प्लेइंग 11। अब चलते हैं वेस्ट इंडीज के प्लेइंग 11 की तरफ। तो यहाँ पर है ब्रैडन किंग, रोमन पोमेल, शाबान ब्रुक्स, काइली मेयर्स, कीमो पॉल, निकोलस पुरन कैप्टन है, अल्जारी जोसेफ, एकिया हुसैन, ओबेट मैकोनी, ऑडियन स्मिथ और रोमारियो शेफर्ड। तो ये हो गए दोनों ही टीम्स के प्लेइंग 11। अब चलते हैं हम उन प्लेयर्स पर जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 के फैंटेसी प्लेयर्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश के बैट्समैन की। तो यहाँ पर आप ले सकते हैं शाकिब अल हसन को। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 96 रन बनाए हैं, 1908 और एवरेज है इनकी 22.45 और स्ट्राइक रेट है 119.85। दूसरे बैट्समैन है लिट्टो दास। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 48 रन बनाए हैं, 917 एवरेज है 19.93 और स्ट्राइक रेट है 123.42। अब चलते हैं वेस्ट इंडीज के बैट्समैन की तरफ। तो वेस्ट इंडीज के बैट्समैन में आप ले सकते हैं रोमन पोवेल को। मैचेस इन्होंने 39 खेले हैं, रन्स बनाए हैं 619 और एवरेज बनाई है इनकी 24.76। स्ट्राइक रेट है इनका 138.79। दूसरे बैट्समैन जो आप वेस्ट इंडीज की टीम में ले सकते हो वो है कैप्टन निकोलस पूरन। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 57 रन्स बनाए हैं, 1194 और एवरेज है इनकी 27.77 और स्ट्राइक रेट है 129.08। अब चलते हैं बॉलर्स की तरफ। बॉलर्स में बांग्लादेश में आप ले सकते हैं मुस्ताफिजुर रहमान को। इन्होंने मैचेस खेले हैं, 63 विकेट्स ली हैं, 87 इकोनॉमी है 7.58 और स्ट्राइक रेट है इनका 15.56। दूसरे बॉलर बांग्लादेश से आप ले सकते हैं शरीफुल इस्लाम को। मैचेस खेले हैं इन्होंने, 19 विकेट्स लिए हैं इन्होंने, 25 और इकोनॉमी है इनकी 7.45 और स्ट्राइक रेट है 14.8। अब चलते हैं वेस्ट इंडीज के बॉलर की तरफ। तो यहाँ आप ले सकते हैं अल्जारी जोसेफ को। इन्होंने मैचेस 12 खेले हैं और विकेट्स इन्होंने 13 लिए हैं, इकोनॉमी है 9.8 और स्ट्राइक रेट है 17.85। दूसरे बॉलर वेस्ट इंडीज के आप ले सकते हैं ऑडियन स्मिथ। मैचेस इन्होंने 10 खेले हैं और विकेट्स ली हैं 7, इकोनॉमी है 11.12 और स्ट्राइक रेट है इनका 21.43। तो ये हो गए हमारे दोनों ही टीम्स के दो बैट्समैन और दो दो प्लेयर्स, दो बॉलर्स जो जिनको आप ले सकते हो अपनी ड्रीम 11 टीम में। अब हम चलते हैं प्रोविडेंस स्टेडियम के ओडीआई के हाईएस्ट रिकॉर्ड्स की तरफ कि यहाँ पर अब तक किस टीम ने कितना हाईएस्ट स्कोर बताया है। हम टॉप 10 की बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बनाए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, 309 रन 6 विकेट्स में वर्सेज में पाकिस्तान के। फिर बनाए हैं पाकिस्तान ने 308 रन 5 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज़ के। उसके बाद है श्रीलंका 303 रन 5 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज़ के। उसके बाद है पाकिस्तान 282 रन 5 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। उसके बाद है बांग्लादेश 279 रन 4 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। फिर वेस्ट इंडीज 271 रन वर्सेज में बांग्लादेश के। उसके बाद है इंग्लैंड 270 रन 7 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। उसके बाद है बांग्लादेश 268 रन 6 विकेट्स में वर्सेज में वेस्ट इंडीज के। उसके बाद है इंग्लैंड 266 रन 7 विकेट्स में वर्सेज में आयरलैंड के। फिर 10th नंबर पर है वेस्ट इंडीज 264 रन 8 विकेट्स में वर्सेज में इंग्लैंड के। तो ये थे यहाँ के हाईएस्ट स्कोर टॉप 10। अब हम चलते हैं टॉस फैक्टर की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं ओडीआई के टॉस फैक्टर की। तो यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट करने पर 13 मैचेस जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 8 मैचेस जीते गए हैं और एवरेज फर्स्टिंग स्कोर 225 होता है, एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 199 होता है। और T20 की बात करें तो बैटिंग फर्स्ट करने पर 13 मैचेस जीते गए हैं और बॉलिंग फर्स्ट करने पर 8 और एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 122 है और एवरेज सेकेंड इनिंग स्कोर 89 है। तो जैसा कि हमें देख के पता चल रहा है कि यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट लेने में ही ज़्यादा फायदा है अगर हम टॉस जीत रहे हैं, ताकि हम अच्छा खासा रन का टारगेट बना दे और अपोजिट टीम उसको चेज ना कर पाए। तो गाइज ये हो गई हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ शेयर की है इन्फॉर्मेशन बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज के थर्ड ओडीआई के मैच प्रिडिक्शन के बारे में, साथ ही साथ प्रोविडेंस स्टेडियम की पिच और टॉस फैक्टर के बारे में भी। तो गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना।